Hello friends, good evening. Welcome once again to a new video. Today's date is 10th of May. 10th of May, and this is an article from The Hindu through which we will improve our English. I hope you will understand the entire session. So watch the video till end. Let's get started with its headline. The headline is India's steadfast unity in itself इज अ चैलेंज टू पाकिस्तान मिस्री। मिस्री ने ये स्टेटमेंट दिया है। ये हैं कौन? हमारे विदेश सचिव हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? इंडियाज स्टेट फास्ट यूनिटी। इंडिया जहां पे भी अपोस्ट्रोफी एस आता है उसके बाद एक नाउन पक्का आता है। ठीक है, तो ये जो इसका नाउन है यूनिटी यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि भारत की स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़, मजबूत, अनवेवरिंग, जिसको हम अटूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटूट, अनवेवरिंग। अनवेवरिंग भी द हिंदू का एक वर्ड है जो बार बार आता है, यानी भारत की अटूट एकता या भारत की दृढ़ एकता इन इटसेल्फ, अपने आप में, इज है अ चैलेंज, एक चुनौती, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। ठीक है देखो, इंडियाज का जो नाउन यूनिटी आया, ये क्या आपका नाउन है, लेकिन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव। तो स्ट्रीट फास्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैसी एकता? अटूट एकता। ठीक है, अनवेवरिंग यूनिटी। इटसेल्फ आपको पता है ये प्रोनाउन होता है, उसकी रिफ्लेक्सिव केस होती है। ठीक है, चैलेंज भी यहाँ पे क्या है? नाउन है, चुनौती जिसको बोलते हैं। तो ये हो गई हेडलाइन। हेडलाइन में कहा गया है कि भारत की अटूट एकता अपने आप में पाकिस्तान के लिए चुनौती है। और ये स्टेटमेंट किसका है? विक्रम मिस्री का। ठीक है, हैं कौन? हमारे विदेश सचिव। चलिए पूरी समरी को एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है समरी में। कह रहा है करतारपुर कॉरिडोर सस्पेंडेड, यानी कि जो करतार कॉरिडोर है उसको सस्पेंड कर दिया गया, स्थगित स्थगित कर दिया गया। ड्यू टू मीन्स क्या होता है? के कारण। ड्यू टू मीन्स क्या होता है? के कारण। प्रीवेलिंग मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान, मौजूदा, जिसको प्योर हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान भी हिंदी हो गई। यानी करतारपुर कॉरिडोर को सस्पेंड कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, ड्यू टू प्रीवेलिंग टेंशन, यानी वर्तमान तनाव के कारण, यानी कि जो मौजूदा तनाव है उसके कारण करतारपुर कॉरिडोर को स्थगित कर दिया गया है। फिर यहाँ से नया सेंटेंस है, फॉरेन सेक्रेटरी एक्यूजेज, यानी कि विदेश सचिव ने, एक्यूज मीन्स क्या होता है? आरोप लगाया। आपको कई बार बताया गया कि एक्यूज के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है, तो बीच में कभी कभी समवन आ जाता है। एक्यूज समवन ऑफ डूइंग समथिंग, ऑफ डूइंग समथिंग, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे है। एक्यूज पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी फोर्सेस, यानी कि पाकिस्तानी बलों पर आरोप लगाया। किस चीज का? पाकिस्तानी बल, पाकिस्तानी सेना, आप कुछ भी बोलो। ऑफ टारगेटिंग, देखो ऑफ के बाद जो डूइंग था उसके प्लेस पे क्या गया? टारगेटिंग। जो समथिंग के प्लेस पे क्या है? गुरुद्वारा। यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तानी सेना पर गुरुद्वारा पर आरोप, टारगेट करने का आरोप लगाया। ठीक है, बोथ इन इंडिया एंड विद इन देयर ओन टेरिटरी, यानी दोनों जगह, भारत में भी और अपनी खुद की जो टेरिटरी है, जो खुद का क्षेत्र है उसके अंदर। इन किसमें? अ डेस्परेट अटेम्प्ट, यानी एक डेस्परेट मीन्स होता है होपलेस, निराशा से भरा, जिसको हम हताश बोलते हैं। ठीक है, एक निराशा भरा प्रयास में, टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक, डिस्कॉर्ड मतलब होता है डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं विवाद। ठीक है, एंड और मिसलीड द वर्ल्ड, और पूरे जो दुनिया को मिसलीड करने का, गुमराह करने का। ठीक है, यानी कि दोबारा से देखते हैं इसको। कह रहा है कि फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया। किस चीज का? टारगेटिंग गुरुद्वारा, यानी गुरुद्वारा को टारगेट करने का, गुरुद्वारा को टारगेट करने का। बोथ इन इंडिया एंड विद इन देयर ओन टेरिटरी, यानी कि भारत में भी और अपने खुद के क्षेत्र में भी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट, क्योंकि उनका एक हताश से भरा, यानी निराशा से भरा एक होपलेस अटेम्प्ट है, टू स्प्रेड कम्युनल डिस्कॉर्ड, यानी सांप्रदायिक विवाद फैलाने के लिए, एंड और मिसलीड द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया को मिसलीड करने के लिए, भ्रम में डालने के लिए। तो ये हो गई आपकी हेडलाइन और समरी। अगर हम इसमें वर्ड की बात करें तो सबसे अच्छा वर्ड पहले हेडलाइन में था स्टीड फास्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अनवेवरिंग, अटूट, यूनिटी क्या होती है? एकता, सस्पेंड स्थगित करना, प्रीवेलिंग भी अच्छा वर्ड है। ठीक है, एक सेकंड हाईलाइट ही कर देता हूँ। ठीक है,
देखो स्टीड फास्ट मीन्स क्या होता है? स्टीड फास्ट मीन्स होता है अनवेवरिंग, दृढ़, मजबूत, ठीक है, अटूट। उसके बाद आता है सस्पेंडेड, स्थगित करना। प्रीवेलिंग मतलब वर्तमान, मौजूदा, जो ट्रेंड में हो, ठीक है, कहीं कहीं इसका सेंस ट्रेंड में भी निकलता है। डेस्परेट मीन्स अच्छा वर्ड होता है। डेस्परेट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट क्या है आपका? नाउन है। देखो अ आर्टिकल है तो अटेम्प्ट नाउन हुआ, तो डेस्परेट क्या हो गया? एडजेक्टिव। स्प्रेड मीन्स क्या होता है? फैलाना। कम्युनल मीन्स सांप्रदायिक। डिस्कॉर्ड भी अच्छा वर्ड है। डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है? विवाद, कंफ्लिक्ट। एंड मिसलीड मीन्स भ्रम में डालना, गलत दिशा में ले जाना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हेडलाइन और समरी। अब हम एंटर करते हैं न्यूज़ में, और जितनी भी चीज़ें आई हुई हैं, जो चीज़ें कही गई हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं। इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं। और जब आप वीडियो देखेंगे तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी करेंगे तो सारे वर्ड आपको क्लियर दिखेंगे, ठीक है। वीडियो क्वालिटी एटलीस्ट 720 कर दीजिए, ठीक है, पूरा क्लियर देखना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक वर्ड आपको समझाया जाएगा, जो भी डाउट होता है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, यानी विदेश सचिव विक्रम मिस्री कंडेम्ड। कंडेम मीन्स क्या होता है? निंदा करना। अब देखो कंडेम में एन जो लास्ट में है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है। कंडेम्ड, ये क्या हो गया? V2। क्यों V2 है? आपको पता है V2 बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है। आपको ये पता होगा कंडेम का थर्ड फॉर्म भी कंडेम्ड होगा, ठीक है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म तब होगी जब उसके पहले हैज लगे या हैव लगे या हैड लगे, ठीक है, या फिर विल हैव या शैल हैव लगे। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है तो क्या? V2 है। पाकिस्तान, पाकिस्तान पर, यानी कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान की निंदा की ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। किस लिए? फॉर वेजिंग। वेजिंग का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो कोई चीज फैलाना। वेजिंग अ डिस इंफॉर्मेशन कंपेन, यानी एक गलत, डिस इंफॉर्मेशन मतलब गलत सूचना। इंफॉर्मेशन में क्या होती है? सूचना। डिस लग गया तो उल्टा हो गया, मतलब गलत सूचना। कंपेन मतलब अभियान, यानी पाकिस्तान पर गलत सूचना अभियान चलाने के लिए क्या की? निंदा की। असर्टिंग दैट, यह कहते हुए। असर्ट मीन्स क्या होता है? कहते हुए। और क्या कहा? दैट की इंडियाज स्टीडफास्ट यूनिटी, यानी भारत की दृढ़ एकता, भारत की जो अटूट एकता है। पोज्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, यानी एक चुनौती देती है, एक बहुत सिग्निफिकेंट मतलब रिमार्केबल, जो आसानी मतलब दिखे लोगों को, मतलब जिसमें कुछ तादाद हो। आप बोल सकते हो कि वैल्यूएबल बोल सकते हो, ठीक है। बड़ी चुनौती बोल सकते हो। तो इंडियाज स्टीडफास्ट यूनिटी, यानी भारत की दृढ़ एकता, पोज्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, एक बड़ी चुनौती पेश करती है टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, ठीक है। यानी असर्टिंग दैट, उन्होंने निंदा की किस लिए? गलत सूचना फैलाने के लिए। और यह कहा कि भारत की जो दृढ़ एकता है वह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। पोज का मतलब होता है यहाँ पे देने से, मतलब एक चुनौती देना, ठीक है। पोज्ड अ थ्रेट होता है, ठीक है। तो ये V2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया पहला सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर मिस्री आल्सो एक्यूज, यानी मिस्टर मिस्टर मिस्री ने आरोप लगाया किस पर? पाकिस्तानी फोर्सेज, यानी पाकिस्तानी सेना पर, ऑफ टारगेटिंग गुरुद्वाराज, यानी गुरुद्वारा को टारगेट करने का, निशाना बनाने का, बोथ इन इंडिया एंड विद इन देयर ओन टेरिटरी, यानी अपने भारत में और अपने खुद के क्षेत्र में भी। यानी उन्होंने भारत में तो बनाया ही, साथ अपने क्षेत्र में भी गुरुद्वारा को निशाना बनाने का आरोप लगाया, ठीक है। इन अ बिड टू, इन अ बिड टू एक अच्छा फ्रेज है। इसका मतलब होता है इन एन अटेम्प्ट टू, यानी कि प्रयास में, के प्रयास में, याद कर लेना, ठीक है। सो मतलब होता है बोना, सो मीन्स क्या होता है? बोना। कम्युनल डिस्कॉर्ड, यानी सांप्रदायिक विवाद, इन इंडिया, भारत में। इसका मतलब है, कह रहा है कि मिस्टर मिस्री ने पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया गुरुद्वारा को टारगेट करने का, निशाना बनाने का, इंडिया में भी और अपने खुद के क्षेत्रों में भी। क्यों? इन अ बिट्टू के प्रयास में, सो मतलब बोने के लिए, कम्युनल डिस्कॉर्ड सांप्रदायिक विवाद, इन इंडिया, भारत में, ठीक है। आगे देखते हैं। ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया, दैट की ड्यू टू मतलब के कारण, द करेंट टेंस सिचुएशन, यानी वर्तमान जो तनावपूर्ण सिचुएशन है, जो वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति है, ठीक है। अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर,
द करतारपुर कॉरिडोर, यानी जो करतारपुर कॉरिडोर है, करता क्या है बता रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। कनेक्टिंग, जो कनेक्ट करता है इंडियन पिलग्रिम्स यानी कि भारतीय तीर्थयात्रियों को, किससे, टू द, कनेक्टिंग इंडियन पिलग्रिम्स टू द, यानी ये याद रखो, कनेक्टिंग समवन टू समथिंग होता है, ठीक है। यानी कनेक्टिंग इंडियन पिलग्रिम्स टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिख श्राइन इन पाकिस्तान, किससे, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण सिख श्राइन का मतलब यहाँ पे तीर्थ स्थल से है। श्राइन मतलब जैसे टेम्पल होता है, जैसे मस्जिद होती है, मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, तो इन सबको एक वर्ड में हम श्राइन बोल सकते हैं, ठीक है, तीर्थ स्थल। कराया गया टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिख श्राइन इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिख का तीर्थ स्थल है वो, ठीक है, उससे कनेक्ट करता है। हैज बीन सस्पेंडेड, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अब देखो, ये जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, यही जो ये डैश है, यहाँ से लेके कनेक्टिंग से लेके यहाँ तक इसको छोड़ दो, ऐसे पढ़ो। ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया दैट की ड्यू टू द करेंट टेंस सिचुएशन, यानी वर्तमान, टेंस मतलब तनावपूर्ण, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति के कारण, कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर, जो द करतारपुर कॉरिडोर है, हैज बीन सस्पेंडेड, उसको स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो वर्ड हेडलाइन और समरी में बताए गए तो वही सारे वर्ड आए हुए हैं, तो दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, कर लेंगे बाद में, ठीक है। देखते हैं आगे। आगे कह रहा है एज वी सा इन द पहलगाम अटैक। एज मतलब जैसा कि, वी सा हमने देखा, इन द पहलगाम अटैक यानी पहलगाम हमले में। पाकिस्तान इज अगेन ट्राइंग, पाकिस्तान फिर से कोशिश कर रहा है। इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। डेस्परेटली, डेस्परेटली मतलब होता है बिल्कुल एकदम परेशान होके, पागल होके, ठीक है। टू इम्पार्ट, इम्पार्ट मीन्स होता है देना, अच्छा वर्ड है। इम्पार्ट मीन्स क्या होता है, देना। अ कम्युनल ह्यू, एक सांप्रदायिक रंग। ह्यू का मतलब यहाँ पे कलर से है, किससे मतलब है, कलर से, अच्छा वर्ड है, याद कर लो इसको। ह्यू का मतलब क्या है, कलर। टू द सिचुएशन, इस स्थिति को। विथ एन इंटेंशन यानी इरादे के साथ, इंटेंशन मीन्स क्या होता है, इरादे के साथ, कौन सा इरादा है, टू क्रिएट डिस्कॉर्ड यानी विवाद उत्पन्न करने के इरादे से। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, विवाद, क्वायरल आप बोल सकते हो आसान वर्ड में, ठीक है। तो इसको एक बार हमने ब्रेक करके एक बार दोबारा से एक साथ देखते हैं। कह रहा है जैसा कि हमने पहलगाम हमले में देखा, पाकिस्तान फिर से कोशिश कर रहा है एक सांप्रदायिक रंग देने के लिए। कोशिश कैसे कर रहा है, डेस्परेटली मतलब बिल्कुल हतोत्साहित होके, परेशान होके। क्यों, टू द सिचुएशन, स्थिति को, विथ एन इंटेंशन, इरादे के साथ, कौन सा इरादा, टू क्रिएट डिस्कॉर्ड यानी विवाद उत्पन्न करने के इरादे से, ठीक है। तो इस पैसेज में अच्छे वर्ड हैं, इसको दोबारा से भी मैं हाईलाइट करूंगा आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है अगेन, फिर से, वी आर नॉट सरप्राइज, हम सरप्राइज नहीं हैं, हम चकित नहीं हैं, ठीक है। इंडियाज स्टीडफास्ट यूनिटी इज इन इटसेल्फ अ चैलेंज टू पाकिस्तान, फिर से वही सेंटेंस है। कह रहा है कि भारत का जो दृढ़ एकता है वह अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक चुनौती है, सेट मिस्टर मिस्री, मिस्टर मिस्री ने कहा। ही मेड द रिमार्क, उन्होंने यह टिप्पणी की है, इन रेस्पॉन्स टू, के जवाब में। इन रेस्पॉन्स टू का मतलब क्या होता है, के जवाब में। टू पाकिस्तानी रिपोर्ट्स यानी पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के जवाब में, यानी उन्होंने यह टिप्पणी पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के जवाब में की है। क्या रिपोर्ट थी, दैट की एन इंडियन ड्रोन यानी एक भारतीय ड्रोन, एक भारतीय ड्रोन वाज शॉट डाउन, शॉट डाउन मतलब मार गिराया जाना, नीचे गिरा देना, ठीक है। यानी एक भारतीय ड्रोन को मार गिराया गया है इन ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट यानी ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट में, विच जो होस्ट द गुरुद्वारा जन्म स्थान इन द डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, इन द डिस्ट्रिक्ट कैपिटल नानकाना साहिब इन पाकिस्तान, ठीक है। कह रहा है कि विच हाउस द गुरुद्वारा जन्म स्थान, जो गुरुद्वारा जन्म स्थान है इन द डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट राजधानी में, ननकाना साहिब इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान में जो ननकाना साहिब हैं, जो जिले की राजधानी है, उसमें गुरुद्वारा का जन्म स्थान है, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड है उसके बारे में हम देख लेते हैं शुरुआत से, ठीक है, दोबारा से आपको याद हो जाएगा।
पहला वर्ड आप याद करेंगे, एक सेकेंड, सॉरी, कंडेम। क्या याद करेंगे? कंडेम मीन्स क्या होता है? निंदा करना। वेज, यहाँ पे वेज का मतलब कोई चीज देने से होता है, ठीक है, चलाने से। कंपेन मीन्स क्या होता है? अभियान, आपको पता ही है। असर्ट मीन्स क्या होता है? कहना। असर्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया है। सिग्निफिकेंट मतलब होता है एक पर्याप्त मात्रा होती है। प्योर हिंदी क्या होती है? पर्याप्त मात्रा। यहाँ पे बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती, ठीक है। टेरिटोरी मीन्स क्या होता है? क्षेत्र। इन अ बिड टू, आप ये याद कर लो, इन अ बिड टू का मतलब क्या होता है? इसको दूसरा कलर कर दो। इन अ बिड टू का मतलब होता है के प्रयास में, इन एन अटेम्प्ट टू, ठीक है। कम्युनल मीन्स क्या हो गया? सांप्रदायिक। डिस्कॉर्ड मीन्स क्या हो गया? विवाद, जिसको हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। टेंस मतलब तनावपूर्ण सिचुएशन, स्थिति। आगे देखते हैं। श्राइन, श्राइन मीन्स कोई भी तीर्थ स्थान, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, ठीक है। सस्पेंड मीन्स क्या होता है? स्थगित करना। पिलग्रिम्स, अच्छा वर्ड है, तीर्थयात्री। पिलग्रिम्स मीन्स क्या होता है? तीर्थयात्री। डेस्परेटली, देखो जो शुरुआत में हेडलाइन में आया था डेस्परेट अटेम्प्ट आया था, तो अटेम्प्ट नाउन था, तो डेस्परेट क्या हो गया था? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे जो डेस्परेटली है वो ट्राइंग के बारे में बता रहा है, तो ट्राइंग वर्ब है, तो वर्ब के बारे में क्या बता रहा है? एडवर्ब। तो डेस्परेटली क्या हो गया? एडवर्ब। इम्पार्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब गिव, देने से मतलब है, ठीक है। इम्पार्ट मीन्स क्या होता है? देना। ह्यू मीन्स क्या हो गया? रंग, कलर, ठीक है, सांप्रदायिक रंग। इंटेंशन मीन्स क्या होता है? इरादा। इंटेंशन मीन्स क्या होता है? इरादा। डिस्कॉर्ड ऊपर आया ही था। स्ट्रीट फास्ट कई बार आ चुका है। रिमार्क मीन्स क्या होता है? टिप्पणी, आपको पता ही है। इन रिस्पॉन्स टू, के जवाब में। शॉट डाउन, नीचे गिरा देना मार के। हम्म, चलिए अब हम देखते हैं अगले पैसेज में, ठीक है। कह रहा है मिस्टर मिस्री एक्यूज्ड पाकिस्तान, यानी मिस्टर मिस्री ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया। ऑफ, एक्यूज के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आ गया। टारगेटिंग सेवरल प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ सिख, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया किस चीज का? टारगेट करने का। सेवरल प्लेसेस यानी कई स्थानों को, किसके? ऑफ वर्शिप, पूजा के। ऑफ सिख, सिख के। यानी कि उन्होंने सिखों के पूजा, जो पूजा करने के कई जगहों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। जैसे कि बोथ इन पुंछ इन इंडिया, यानी कि दोनों जगह, भारत में पुंछ में, एंड और इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इसका मतलब है मिस्री ने पाकिस्तान पर भारत के, इंडिया के पुंछ में और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिखों के कई, सेवरल मीन्स क्या होता है? कई। सेवरल मीन्स क्या होता है? मेनी। कई पूजा की जगहों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, ठीक है। सेइंग, और क्या, यह कहते हुए, और क्या क्या? दिस इज नथिंग, यह कुछ भी नहीं है। दिस इज नथिंग, यह कुछ भी नहीं है। बट, बल्कि, अ डेस्परेट अटेम्प्ट, एक हताशा भरा प्रयास है, कोशिश है। बाई पाकिस्तान, पाकिस्तान के द्वारा। टू डिसओन, डिसओन मतलब अपना न मानना। डिसओन मतलब कोई काम आप कर दिए हो और आप बोल रहे हो मैंने नहीं किया है, तो वहां पे डिसओन वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिसओन है इट्स एक्ट्स, अपने कामों का। ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन मीन्स क्या होता है? आक्रामक, यानी जो आक्रामक कार्य किया है, जो फायरिंग हुई है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि दिस इज नथिंग बट ए डेस्परेट अटेम्प्ट बाय पाकिस्तान टू डिसओन इट एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। कह रहा है कि यह कुछ भी नहीं है, बल्कि है क्या? पाकिस्तान के द्वारा जो अपने आक्रामक काम है, उनसे अपने आप को हटाने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, एक हताश कोशिश है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यानी सिर्फ वह एक बचने की कोशिश कर रहा है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। एग्रेशन, आपको पता ही है, एग्रेशन नाउन हो गया। एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? एग्रेसिव। इट विल नॉट सक्सीड, लेकिन यह सफल नहीं होगा। सक्सीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप देखते होगे ईडी लास्ट में आता है ज्यादातर, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, लेकिन ये सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। क्यों है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? आपको पता ही है। द गुरुद्वारा इन पुंछ, इन पार्टिकुलर, यानी विशेष रूप से पुंछ में जो गुरुद्वारा है, पुंछ में, वाज अटैक्ड बाई पाकिस्तान, उस पर पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था। सम लोकल मेंबर्स ऑफ द सिख कम्युनिटी, यानी कह रहा है कि सिख कम्युनिटी के कुछ लोकल मेंबर्स
इंक्लूडिंग द रागी, जिसमें कि रागी भी शामिल हैं, ऑफ द गुरुद्वारा, गुरुद्वारा के रागी मतलब कीर्तन के गायक, ठीक है। लॉस्ट देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी लाइफ खो दी। इन दिस इंसिडेंट, इस घटना में, एज जैसा कि आई शेयर्ड एस्टरडे, मैंने कल शेयर किया था। अब देखो ये जो देयर लाइव्स है, क्यों देयर लगाया, क्यों नहीं हिज लगा देता, क्यों नहीं माई लगा देता, क्योंकि इसका जो नाउन है वो लोकल मेंबर्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल देयर करेंगे, ठीक है। हिज करते हैं सिंगुलर के लिए, लड़की होगी तो हर करेंगे, आई होता तो माई करते, ठीक है, दे होता तो देयर करते, दे नहीं है, उसकी जो प्लूरल नंबर है तो उसको हम दे ही मानते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं, उसके बाद इसको एक साथ दोनों की मीनिंग बताएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ तक हो गया, आई सेड यस्टरडे, आगे देखते हैं। ही स्टेटेड, आगे क्या है, ही स्टेटेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, यू आर ऑल अवेयर, आप सभी अवेयर हैं, मतलब जान रहे हैं, सचेत हैं, ऑफ द सिचुएशन, उस स्थिति से, अलोंग द एंटायर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, यानी जो पूरे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है, उनका, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप लोग जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो सिचुएशन है उससे अवगत होंगे, उससे परिचित होंगे, ठीक है। एंटायर मीन्स क्या होता है, पूरा, होल, संपूर्ण, एंड और द एरिया नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का क्षेत्र है उसकी भी सिचुएशन से, ठीक है। इन दोनों को एक साथ आप पढ़ेंगे, यहाँ तक आप बोलेंगे मुझे लगता है कि आप लोग भारत पाकिस्तान बॉर्डर की जो सिचुएशन है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के क्षेत्रों की सिचुएशन है उससे अवगत होंगे, उससे अवेयर होंगे, ठीक है। इन व्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सिनेरियो, इन व्यू ऑफ मतलब को ध्यान में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए, ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सिनेरियो, यानी एग्जिस्टिंग, जो हेडलाइन में वर्ड कहीं आया था ना, प्रीवेलेंट, प्रीवेलेंट उसी का सिनोनिम से एग्जिस्टिंग मतलब होता है मौजूदा। इन व्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सिनेरियो, यानी जो वर्तमान सुरक्षा का सिनेरियो है उसको देखते हुए, द सर्विसेज ऑफ द करतालपुर साहिब कॉरिडोर, यानी करतालपुर साहिब कॉरिडोर की जो सेवाएं हैं, हैव बीन सस्पेंडेड, उसको स्थगित या निलंबित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, स्थगित नहीं, स्थगित तो पोस्टपोन होता है, ठीक है, निलंबित कर दिया गया है, टिल फर्दर डायरेक्शन, अगले निर्देश तक, अगले निर्देश तक। वी विल अपडेट, हम अपडेट करेंगे, यू, आपको, एज एंड वेन, एज एंड वेन भी एक फ्रेज होता है, इसका मतलब जब समय आएगा, देयर इज ए चेंज इन द सिचुएशन, जब सिचुएशन में कोई चेंज होगा। उन्होंने बोला वी विल अपडेट यू, हम आपको अपडेट करेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, एज एंड वेन देयर इज अ चेंज इन सिचुएशन, जब भी सिचुएशन यानी स्थिति में कोई चेंज होगा, कोई परिवर्तन होगा, ठीक है। द करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इज रिवर्ड, अब कह रहा है कि जो करतारपुर गुरुद्वारा है, इज रिवर्ड, वह प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, एज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस, यानी आखिरी रेस्टिंग प्लेस यानी विश्राम की जगह, ऑफ सिखिज्म फाउंडर, यानी सिखों के संस्थापक गुरु नानक का। कह रहा है कि जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है उसको माना जाता है कि जो सिखों के फाउंडर हैं, यानी सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक के, उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, के रूप में प्रतिष्ठित है, के रूप में सम्मानित है, ठीक है। हु इज नोन टू हैव स्पेंट, जिन्हें स्पेंड किया हुआ माना जाता है, द लास्ट 18 ईयर्स, यानी पिछला अंतिम 18 साल, एक सेकेंड, ऑफ हिज लाइफ, यानी जीवन का जो आखिरी का 18 साल था वहां पे उन्होंने स्पेंड किया था, एट दिस साइड, इस जगह पे, एट दिस साइड मतलब, एक सेकेंड, एट दिस साइड मतलब इस जगह पे, ठीक है। द करतारपुर कॉरिडोर, द करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट्स डेरा बाबा नानक इन इंडिया विद द गुरुद्वार श्री करतारपुर साहिब। कह रहा है कि जो करतारपुर कॉरिडोर है वो कनेक्ट करता है, जोड़ता है, किसको, डेरा बाबा नानक को इंडिया में, विद द गुरुद्वार श्री करतारपुर साहिब से। इट वॉज इनऑगरेटेड बाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान,
यह इसका उद्घाटन किया गया था, इसको इनॉग्रेट किया गया था पूर्व पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा ऑन नवंबर 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2019 में। ठीक है। मिस्टर मिस्री ने कहा, क्या कहा? पाकिस्तान अटेम्प्ट यानी पाकिस्तान का प्रयास टू टारगेट करने का, निशाना बनाने का, गुरुद्वारा को वर एन एफर्ट, एक प्रयास है, एक कोशिश है, टू डिसीव मतलब धोखा देने की, एंड मिसलीड और गुमराह करने की, द वर्ल्ड पूरे देश को। उन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान का गुरुद्वारे पे टारगेट करने का, निशाना बनाने का जो प्रयास है, वह सिर्फ एक एफर्ट है, प्रयास है, पूरी दुनिया को धोखा देने का और मिसलीड करने का। जो वर बाई, इसका सब्जेक्ट क्या है? अटेम्प्ट्स। ठीक है। वी हैव सीन, हमने देखा है, वी हैव सीन, हमने देखा है, द पाकिस्तानी साइड को टारगेट करते हुए, एंड सेलिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और जो पूजा की जगह है, जो पूजा की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा स्थलों को, विथ अ पार्टिकुलर डिजाइन, एक खास तरीके से। ठीक है। दोबारा देखते हैं। वी हैव सीन, हमने देखा है, द पाकिस्तानी साइड यानी पाकिस्तानियों को टारगेट करते हुए, एंड सेलिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप विद ए पार्टिकुलर डिजाइन, यानी एक खास तरीके से, एक खास डिजाइन के साथ पूजा जो स्थल है उनको टारगेट करते हुए। ठीक है। उनको निशाना बनाते हुए। ठीक है। और उन पर सेलिंग करते हुए, उन पर बमबारी करते हुए। सेल मीन्स क्या होता है? बमबारी करना, SHELLING। दीज इंक्लूड, इन जो हमले हैं इसमें शामिल है गुरुद्वारा, इस गुरुद्वारा में भी हमला किया है, कॉन्वेंट पुंछ में कॉन्वेंट में किया है, एंड टेम्पल्स और मंदिरों में किया है। आगे देखते हैं। दिस इज अ न्यू लॉ, दिस इज अ न्यू लॉ, यह एक नई नीचता है। लो मतलब क्या है? निम्न स्तर है। यहाँ पे लो क्या है? नाउन है। दिस इज अ न्यू लो, यह एक नया लो है, एक नई नीचता है, एक नया निचला स्तर है। ठीक है। इवन फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए कह रहा है, पाकिस्तान के लिए एक निम्न स्तर है, द फॉरेन सेक्रेटरी सेड, यानी विदेश सचिव ने कहा। ठीक है। अब जितने वर्ड अभी तक आए थे उसको हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ तक हो गया, तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सारे वर्ड को क्लियर करते हैं। वीडियो लंबी होगी तो लास्ट का जो पैसेज है वो छोड़ देंगे। ठीक है। देखते हैं। सेवरल मीन्स क्या होता है? मेनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनेक। ठीक है। मेनी, मल्टीपल भी देखो, MAY लिख दो, MANY होता है। ठीक है। मल्टीपल वर्ड भी आता है, मल्टीपल। डेस्परेट दोबारा से है, हताशा। एग्रेशन मीन्स क्या होता है? आक्रामक, जैसे वीरेंद्र सहवाग एग्रेसिव बैट्समैन था। सक्सीड मीन्स सफल होना। हम्म, ठीक है। इसमें कोई और वर्ड ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। अवेयर मीन्स क्या होता है? अवगत होना, जागरूक होना, पता होना। एंटायर मीन्स क्या होता है? पूरा। एग्जिस्टिंग, प्रीवेलेंट, मौजूदा, वर्तमान। ठीक है। सस्पेंड, निलंबित होना। एज एंड वेन मतलब जब। ठीक है। रिवर्ड मीन्स होता है सम्मानित, प्रतिष्ठित, एडजेक्टिव यहां पे। ठीक है। रेस्टिंग प्लेस, विश्राम स्थल। आगे देखते हैं। इनऑग्रेटेड मीन्स क्या होता है? उद्घाटन करना। इनऑग्रेट मीन्स क्या होता है? उद्घाटन करना। डिसीव मीन्स क्या होता है? धोखा देना, चीट जिसको बोलते हैं। सेलिंग मीन्स क्या होता है? बमबारी करना। इंक्लूड्स मीन्स क्या होता है? शामिल होना। ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको सीखने को मिले होंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लास्ट का पैसे छोड़ देते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आती है उसको शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।